साथियों नमस्कार, हालचाल इंडिया से मैं राजेश सिंह। साथियों, आज हम बात इस पर करेंगे कि देश में इस समय बड़ी उथल पुथल चल रही है, बहुत आंदोलन चल रहे हैं। ये पिछले 4 साल 5 साल से, जब उसके बाद एक बार लोकसभा चुनाव भी हो चुका है, कई विधानसभाओं के चुनाव भी हो चुके हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। विपक्ष अपनी सारी ताकत के साथ लगा हुआ है। जन आक्रोश भी दिख रहे हैं, जिस तरह से पूरे देश के अंदर सड़कों पर, शहरों में जिस तरह से कई आंदोलन और जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, तो इससे ये एहसास लगता है कि सरकार के खिलाफ लोगों में बड़ी नाराजगी है। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दल, लगभग पूरा विपक्ष समाज को जोड़ने और लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। सभी राजनीतिक दल भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए बराबर प्रयासरत हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। और देखने में आ रहा है कि लाखों की भीड़ उस यात्रा में इकट्ठा हो रही है। लेकिन फिर भी क्या भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना इतना आसान है? इसे जानने के लिए पहले हमको आरएसएस के सांगठनिक ढांचे को समझना होगा और ये देखना और जानना होगा कि ये इनका जो सांगठनिक मकर जाल है, ये कहां तक फैला है और कैसे काम करता है। चूंकि जब तक हम इसे समझकर इसके समानांतर कोई संगठन खड़ा नहीं करते, तब तक उनसे निपट पाना नामुमकिन सा है। तो आइए जानते हैं कि इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं और ये क्यों 2050 तक सत्ता में बने रहने का दम भरते हैं। तो आरएसएस हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों को एक छात्र शब्द से संदर्भित करता है। इनमें राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी, धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद, छात्र संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, धार्मिक रक्षक संगठन बजरंग दल जो विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बनाता है, और आगे देखिए इसी तरह किसानों का भारतीय किसान संघ और मजदूरों का भारतीय मजदूर संघ। मतलब यह है, समाज के हर वर्ग तक अपनी पैठ बनाने का लक्ष्य है। और ये देखिए पिछले 30 सालों से जिस आक्रामकता के साथ इन संगठनों को मजबूत किया गया है, इन संगठनों के अलावा भी आगे देखते जाइए कितना बड़ा इनका नेटवर्क है, कितना बड़ा संगठन है। ये मकड़ी के जाले, हमने मकर जाले से नहीं कहा है, ये बिल्कुल उसी तरह से पूरे देश में एकदम फैले हुए हैं और पूरे देश को आच्छादित करके रखा हुआ है। तो अब जैसे देखते हैं, इन संगठनों के अलावा सेवा भारती, लोक भारती, दीनदयाल अनुसंधान संस्थान जैसे संगठन भी इन्हीं के इशारे पर चलते हैं। अब आइए बताते हैं, सामाजिक सुधार के नाम पर सामाजिक समरसता मंच जो एक दलित संगठन है, यह दलितों के बीच में अपना काम कर रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद ने भारत सेवाश्रम, हिंदू मिलन मंदिर, एकल विद्यालय और आदिवासी क्षेत्रों में बहुत सारे विद्यालय बनाकर अपने संगठन में शामिल करके इन्होंने रखा हुआ है। इसी तरह भारत भर के गांवों में धर्म रक्षा समितियां बनाई हुई है जो धार्मिक प्रवचनों और कर्मकांडों को बढ़ावा देती हैं और हिंदू देवी देवताओं के कैलेंडर आयोजित करता है। अब आइए व्यवसायिक और पेशेवर संगठनों पर एक नजर डालते हैं। भारतीय रेल संघ, भारतीय रेल श्रमिक संघ, मछुआरे सहकारी समितियां,
संस्कार भारती ये खासकर आर्टिस्टों के लिए बनाया गया है, जो आर्टिस्ट क्या कलाकार उनको कहिए, जो कलाकार होते हैं उनके लिए संगठन बनाया गया है। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, अखिल भारतीय पूर्व सैन्य सैनिक परिषद, इसी तरह आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी जागरण मंच, वित्त सलाहकार परिषद, वित्तीय सलाहकार संघ, लघु उद्योग भारती जो कि छोटे उद्योगों का एक व्यापक संगठन है, सहकार भारती, सहकारिता संगठन, समाज सेवा के नाम पर दीनदयाल शोध संस्थान, जैसा पहले मैंने बताया, माई होम इंडिया, भारत विकास परिषद, विवेकानंद के साथ जोड़ करके देखो हर जगह कैसे किसको आकर्षित करना है। विवेकानंद चिकित्सा मिशन, सामाजिक चिकित्सा सेवाएं, सबरीमाला अयप्पा सेवा समाज, सक्षम एक संगठन है इनका जो नेत्रहीनों के बीच में काम करने वाला एक संगठन है। नेले बेसहारा बच्चों के लिए घर आदि की व्यवस्था कराता है। तो सीमा सुरक्षा परिषद, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। अब देखिए ये वर्ष सभी वर्गों के लिए, किसी को नहीं छोड़ा है। अब आगे महिलाओं के लिए राष्ट्र सेवा समिति, शिक्षा भारती, दुर्गा वाहिनी, अब आगे फिर देखिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, राष्ट्रीय सिख संगत, हिंदू राष्ट्र सेना, शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, जाति तौर पर भी अपना प्रभाव बनाने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम, आदिवासी समाज के मित्र, अनुसूचित जाति जमाती संरक्षण बचाओ परिषद, भारत तिब्बत मैत्री संघ आदि। मतलब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, कोई क्षेत्र छूटा है इनसे और हर क्षेत्र में संगठन है इनका। तो इतना ही नहीं, आगे देखिए समाचार और संचार के क्षेत्र में भी आयोजक पत्रिका, पांचजन्य पत्रिका, विश्व संवाद केंद्र, हिंदुस्तान समाचार जो कि एक बहुआयामी समाचार एजेंसी है, संस्कृत भारती, सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी, ईडा भारतीय खेल संगठन, दधीच देवदान समिति, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, श्री सनातन भवानी सेना, हिंदू जागरण मंच जैसे और बहुत सारे संगठन हैं जिनके माध्यम से देश के कोने कोने में गली मुहल्लों से लेकर नगरों और शहरों तक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा कर रखी हुई है। इनकी कार्यशैली की आक्रामकता जो है वो इन्हें लोगों के साथ जुड़ाव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसी सांगठनिक ढांचे की जो मजबूती है उसके साथ ये समाज के लोगों तक अपनी बात आसानी से पहुंचाने में कामयाब रहते हैं। अब क्या देश के अंदर अन्य इतने सारे राजनीतिक दल हैं, किसी के पास इसका दशांश भी संगठन है। शिक्षा से लेकर धर्म रक्षा समितियों के माध्यम से घर घर अपनी विचारधारा को वो जिस तरह लक्ष्य बनाकर काम करते हैं और अपनी विचारधारा को पहुंचाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ये अर्धसैनिक कहते हैं और उन्हें उग्र रूप से प्रशिक्षित करते हैं। तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना आसान है? मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी देखना है। ये तो फिर भी देखते हैं क्या होता है। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को तुरंत दबा लें। धन्यवाद।